नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है खड़ूसपति। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ राधा नाम की एक साधारण महिला रहती थी। राधा की शादी ब्रिजेश से हुई थी जो एक खड़ूस व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। ब्रिजेश की पहचान उसके कठोर स्वभाव और तंज भरी बातों के लिए थी। गांव वाले उसे नापसंद करते थे, लेकिन राधा ने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी के पहले दिन राधा बहुत खुश थी। उसने अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार किया था, लेकिन शादी के बाद जब वह ब्रिजेश के साथ आई तो उसका सपना चूर चूर हो गया। ब्रिजेश ने उसे कमरे में घुसते ही कहा, तुम्हें यहाँ सफाई करनी होगी, यह कोई खेल नहीं है। राधा चुप रही, सोचकर कि शायद वह उसे प्यार से समझा रहा है। पहले महीने की चुनौतियाँ। पहले महीने में राधा ने ब्रिजेश को समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार ब्रिजेश की बातें उसे चोट पहुंचाती थी। वह सुबह जल्दी उठता था, काम करने के लिए घर के बाहर निकल जाता था और जब लौटता था तो राधा से हमेशा शिकायत करता था, तुमने खाना ठीक से नहीं बनाया। यह क्या है? राधा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। एक दिन ब्रिजेश ने राधा से कहा, तुम्हें अपने काम के प्रति सजग रहना चाहिए। मैं काम पर जाता हूँ, तुम घर की जिम्मेदारियाँ संभालो। राधा ने सोचा कि वह कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्रिजेश के ताने सुनकर उसे बहुत दुख होता था। राधा की कुछ दोस्त थी जिन्होंने उसे साहस दिया। उन्होंने कहा, ब्रिजेश को समझाने की कोशिश करो, हो सकता है वह बदल जाए। राधा ने तय किया कि वह ब्रिजेश से बातचीत करेगी। उसने एक दिन ब्रिजेश से कहा, आप मुझे इतना क्यों तंग करते हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? ब्रिजेश ने जवाब दिया, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता। समय बीतता गया। राधा ने खुद को मजबूत बनाया। उसने अपनी पसंद के कामों को ध्यान देना शुरू किया, जैसे बागवानी करना और खाना बनाना। धीरे धीरे ब्रिजेश ने उसकी मेहनत को पहचानना शुरू किया। वह एक दिन राधा से बोला, तुम्हारे खाने में अब पहले से ज़्यादा स्वाद है। राधा ने आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया, क्या आपको सच में यह पसंद आया? एक दिन जब ब्रिजेश घर आया तो उसने राधा को कुछ फूलों के पौधे लाकर दिए। राधा ने पूछा, ये किस लिए? ब्रिजेश ने कहा, तुम्हारे बाग के लिए। मैंने सोचा तुम खुश हो जाओगी। राधा को यह सुनकर खुशी हुई। इस दिन से उन्होंने एक दूसरे से खुलकर बातें करना शुरू किया। समय के साथ ब्रिजेश का स्वभाव बदलने लगा। उसने राधा की कड़ी मेहनत और त्याग को समझना शुरू किया। अब वह घर में ज़्यादा समय बिताने लगा। कभी कभी वह राधा के साथ बाजार जाने लगा। एक दिन उन्होंने मिलकर खाना पकाने का फैसला किया। ब्रिजेश ने राधा से कहा, आज मैं तुम्हारे साथ खाना बनाना चाहता हूँ। राधा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। दोनों ने मिलकर एक नया व्यंजन बनाया और वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना। इस क्षण ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी बाढ़ आई। ब्रिजेश ने कहा, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। राधा ने उसका समर्थन किया। दोनों ने मिलकर गांव वालों के लिए खाना बनाया और राहत सामग्री वितरित की। इस घटना ने उन्हें और करीब ला दिया। बाढ़ के बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई। ब्रिजेश और राधा ने गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई का आयोजन किया। ब्रिजेश ने कहा, हम मिलकर बच्चों को सिखाएंगे, शिक्षा ही सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। राधा को ब्रिजेश का यह नया रूप देखकर बहुत खुशी हुई। ब्रिजेश अब पहले से बहुत बदल चुका था। उसने अपनी कठोरता को पीछे छोड़ दिया था। राधा के प्यार और समर्थन ने उसे नया जीवन दिया था। उन्होंने साथ में सपने देखना शुरू किया और अपने जीवन में खुशियाँ लाने का फैसला किया। अंत में राधा ने महसूस किया कि उसका खड़ूसपति अब एक अच्छे साथी में बदल चुका है। उन्होंने मिलकर न केवल अपने रिश्ते को मजबूत बनाया, बल्कि गांव के लोगों को भी मदद की।
इस प्रकार राधा और ब्रजेश ने एक नई कहानी की शुरुआत की जो प्यार, समझ और सहानुभूति की थी। यह कहानी में हमें यह सिखाती है कि कभी कभी रिश्तों में धैर्य और समझ की ज़रूरत होती है। राधा और ब्रजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि इस रिश्ते में भी कठिनाई आती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और समझें तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। खड़ूस स्वभाव के बाद प्यार और समर्थन से हम किसी भी रिश्ते को बदल सकते हैं। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि कभी कभी बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की भावनाओं से ही किसी व्यक्ति का असली रूप समझा जा सकता है। राधा ने ब्रजेश के भीतर के इंसान को पहचान लिया और उसे एक नई दिशा दी। उनकी कहानी एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि प्यार और सहयोग से हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।